आपका आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए तीसरा जीवन परिचय जल पर, जो 7 नंबर में पूछा जाता है कक्षा 10 वालों के लिए। निबंध जल की उपयोगिता या जल ही जीवन है, कक्षा 10 वालों के लिए, जो 7 नंबर में पूछा जाता है। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। हमारे जीवन में जल का महत्व हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी जल के कारण ही आज मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकती है। मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकती है। मनुष्य, पशुओं, पेड़ पौधों सभी के लिए जल की आवश्यकता होता है। जल की आवश्यकता है। यदि पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि सभी जीव जंतु जल उपयोग करते हैं। अब अगली हेडिंग है मानव जीवन के लिए जल का महत्व क्या है। मानव जीवन के लिए जल का महत्व। मनुष्य के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भोजन के मनुष्य 7 दिनों तक जीवित रह सकता है, पर बिना जल पिए मनुष्य 3 दिन में मर जाता है। हम सभी लोगों को प्यास लगती है और प्यास बुझाने के लिए जल का सेवन करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। अगली हेडिंग है स्वस्थ रहने के लिए जल का महत्व क्या है। स्वस्थ रहने के लिए जल का महत्व क्या है। मानव शरीर में 65% से 80% जल पाया जाता है। रक्त खून में भी 7% जल पाया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। दूषित जल, खराब जल पीने से पीलिया, गैसें, संक्रामक रोग आदि जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अब अगली हेडिंग है पेड़ पौधों के लिए जल का महत्व। पेड़ पौधों के लिए जल का महत्व। मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधे अपने जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं और सभी शाखाओं, पत्तियों तक जल पहुंचता है। यहाँ हो जाएगा पहुंचता है, ग्रहण करती है और सभी शाखाओं, पत्तियों तक जल पहुंचता है। पेड़ पौधों के तनों में जल एकत्रित हो जाता है। बिना जल के कोई पेड़ पौधे विकसित नहीं होता है। अब अगली हेडिंग है पशु पक्षी के लिए जल का महत्व। पशु पक्षी के लिए जल का महत्व। मनुष्य की तरह पशु पक्षी को भी प्यास लगती है। मनुष्य की तरह पशु पक्षी को भी प्यास लगती है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शेर, पक्षी और दूसरे जीव भी पानी पीते हैं। यह जल एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। जल भी। अगली हेडिंग है जल संरक्षण के उपाय या उपसंहार। अंतिम हेडिंग है जल संरक्षण के उपाय या उपसंहार में हेडिंग डाल सकते हैं कि जल एक कीमती संसाधन है। जल एक कीमती संसाधन है, इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल एक कीमती साधन है, इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सभी टंकियों, जितने भी पानी टंकी बने हैं उनको ठीक कराना चाहिए, जिनसे लगातार पानी गिरता रहता है। उनसे ज्यादा पानी लगातार गिरता रहता है पानी टंकियों से। नहाते समय बहुत अधिक पानी नष्ट नहीं करना चाहिए। इसको हमें ध्यान देना चाहिए कि नहाते समय बहुत अधिक पानी नष्ट नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पानी इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। वाहनों, गाड़ियों और घर की सफाई करते समय जल बहुत अधिक नष्ट नहीं करना चाहिए। वाहनों, गाड़ियों और घर की सफाई करते समय जल बहुत अधिक नष्ट नहीं करना चाहिए। दूषित पानी को नदियों, तालाबों और जलाशयों में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जल दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है और उसके अंदर के मछलियाँ और दूसरे जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये रहा जल संरक्षण के उपाय।
तो जल पर निबंध आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।